हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 9th का प्रश्नावली 13 पॉइंट इसका जो कि हम क्वेश्चन नंबर आपको बताए हैं, इसका 13.7 का ये बता रहे हैं ना। तो 13.7 का पार्ट 1 में हम 1 और 2 को बताए हैं, ये पार्ट 2 है और पार्ट 3 में हम पूरा वीडियो ख़त्म कर देंगे। तो ये मेरा पार्ट 2 है जो कि क्वेश्चन 3, 4 और 5 इसमें हम बताएंगे आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कि सबसे प्रथम ये जो तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है? एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई का मान धरना 3.14 का प्रयोग करके बनाना है। तो चलिए, तो आपको ये पता होगा कि शंकु किसको बोलते हैं। तो शंकु में हमको आयतन निकालना है, उसी दे दिया है, आयतन इसका दे दिया है ना। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को कि शंकु इस प्रकार की होता है, ठीक है। मान लिया जाए कि ये एक शंकु है। ये क्या है? एक शंकु है। तो शंकु है, इसका देखिए यहाँ से जो होता है ये त्रिज्या है, ये पूरा हो जाएगा ऊंचाई। इसको हम क्या बोलेंगे? ऊंचाई बोलेंगे। इसको हम त्रिज्या बोलेंगे। अगर मान लीजिए ये टोटल जुट जाता है तो इसको हम पूरा के व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं, जिसको हम डी से लिखते हैं। इसको आधा से इधर इस त्रिज्या बोलते हैं। इसको जो बोलते हैं इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तब देखिए हमको ऊंचाई दे दिया है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर हमको क्या दे दिया है? और इसका आयतन दे दिया है। हमको इसमें पूछा है आधार की त्रिज्या, इसका त्रिज्या पूछा है। तो हम त्रिज्या आराम से निकाल सकते हैं आयतन के फार्मूला लगा के। तो देखिए, चलिए डायरेक्ट हम शंकु का आयतन के फार्मूला लगा देते हैं। तो शंकु का आयतन होता है, आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमको आयतन के मान दे दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है। अब हमको 1/3 पाई के मान धरना है 3.14। तो हमको यहाँ पे धर देते हैं पाई के मान 3.14 गुने आर का मान हमको निकालना है, तो आर स्क्वायर रहने देते हैं। एच का मान दे दिया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए। तो चलिए अब हमको जो ये बटा में है, यहाँ पे देखिए ये 1570 सेंटीमीटर क्यूब बटा 1/3। तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं 1570 सेंटीमीटर क्यूब गुने 3। अब बटा यहाँ लिख सकते हैं 3.14 गुने 15 सेंटीमीटर बराबर आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, है ना। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 3 सेंटीमीटर क्यूब है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर उसमें भागा दे देंगे तो कितना? 2 सेंटीमीटर क्यूब बचेगा। अब देखिए इसको हम काट देते हैं। मान लिया जाए ये तो 3 है, तो 3 बचे के 15 कट जाएगा। अब इसको हम काटेंगे 5 से। 5 से अगर 570 में भागा दे देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 5 तिया के 15, है ना। अभी 5 तिया 15 हो जाएगा, ये यहाँ 1 हो जाएगा। अभी कितना? 2, तो 5 चौके 20, मतलब कि इतना बार में कट रहा है। तो अगर बात करें तो अब यहाँ हमको क्या बच रहा है? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 3.14। तो अगर यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा। ये जो पॉइंट यहाँ दशमलव है, तो दशमलव हटाने के लिए हम ऊपर में 100 से लिख देंगे, हटा देंगे तो ऊपर में 100 हो जाएगा। अब बच जाएगा कितना? 314। तो देखिए 314 बच गया। कितना बच गया? 314। तो 314 से 314 कट जाएगा। अब हमको बच जाएगा कितना? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर।
तो अब देखिए आर बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट कर देते हैं, और अगर आर स्क्वायर है तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, इसलिए आर बराबर हमको कितना हो जाएगा 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमको कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ताकि रूट से एक का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इतना 100 का वर्गमूल कितना 10, तो हमको आर बराबर 10 आ गया। तो इसका त्रिज्या की बात करते हैं तो इसका त्रिज्या हमको 10 सेंटीमीटर आ गया। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी प्रकार से अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है क्या कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे दिया है 48, मतलब कि 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। इसका क्या बोला गया है, इसका बोला गया है व्यास ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे एक हम शंकु बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ शंकु बना लेते हैं। ये होता है लंबाई, ये पूरा होता है जो व्यास होता है, और यहाँ से यहाँ त्रिज्या, इसको आर बोलेंगे, इसको आर बोलेंगे। तो देखिए अगर व्यास निकालना हो तो हम लिख सकते हैं 2 गुने त्रिज्या बराबर व्यास होता है। क्या होता है व्यास। तो अगर हम त्रिज्या के मान निकाल लेंगे तो 2 से गुना कर देंगे तो हमको व्यास आ जाएगा। तो वही तो पूछा है। तो इसमें ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई हमको कितना दे दिया 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। इसमें शंकु का आयतन भी दे दिया, मतलब कि हमें आयतन भी से सूचित करते हैं 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है। एच की बात कर लेते हैं, एच की बात 9 सेंटीमीटर दे दिया है। अगर हम बात कर लेते हैं, हमको निकाले क्या कहा है व्यास, मतलब डी निकालने की बात किया है। तो डी, अब पहले तो हम आर निकालेंगे, तो आर इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, अभी आर निकाले हैं तो उसी प्रकार से हम आर निकाल लेते हैं। सीधा लिखते हैं क्या फार्मूला, शंकु का आयतन है ना, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन लिखते हैं यहाँ पे। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन है 48 पाई, तो पाई रख दिए, 1/3 है तो 1/3। अब यहाँ पे देखिए पाई है, यहाँ पे पाई है, तो हमको कहीं ना कहीं पाई से पाई कटेगा, इसलिए हम पाई के मान यहाँ नहीं धरते हैं। आर स्क्वायर एच का मान हमें 9 दिया है, 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम ले आते हैं 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब गुने, ये ऊपर चल जाएगा 3, अब ये हमको नीचे आ जाएगा 9 सेंटीमीटर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये आ गया, ये पाई भी है ना, ये पाई भी हमको नीचे हो जाएगा। तो पाई से पाई हम काट दिए, कोई दिक्कत, 3 तिया के 9 हो जाएगा। अब इसको हम अगर 3 से भागा दे देते हैं, 3 से भागा दे देते हैं 48 में, तो कितने बार में कट जाएगा, तो हमको देखिए कितने बार में 3 से भागा दे देंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। अभी कितना बच गया, 3 छक्का 18, कितना हो जाएगा 3 छक्का 18, तो कितना 16 आएगा, हाँ 16 ही होगा, हमको तो 16 ही होगा। तो 16 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कैंसिल, तो अब कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। आर का क्या हो गया बच्चों, स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं √16 का सेंटीमीटर का हो √। तो अब देखिए आर बराबर हमको हो जाएगा 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो रूट में है, तो ये गो बाहर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, आर बराबर हमें
कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्यास निकालने के लिए। तो व्यास निकालने के लिए फॉर्मूला हम अभी बताए हैं कि 2 गुने r बराबर व्यास होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्यास बराबर, हमें लिख सकते हैं व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या होता है, इसको d लिखते हैं। 2 गुने r का मान यहाँ से 4 सेंटीमीटर धर देते हैं, तो अब हमको d बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर हो गया, जो कि व्यास हमको आ गया। तो व्यास 8 सेंटीमीटर आ गया। तो ये क्वेश्चन आप लोग के 3 और 4 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए अब इसी पार्ट में हम 5 और 6 को सॉल्यूशन करते हैं, और तीसरा जो पार्ट आएगा मेरा, उसमें पूरा ये चैप्टर 13.7 को समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं 5वां और 6ठा क्वेश्चन। ये मेरा 5वां है, ये क्वेश्चन 6ठा है। ठीक है, हम 6ठा क्वेश्चन। चलिए तो देखिए अब हम 5वां क्वेश्चन को समझ लेते हैं बच्चों, कि 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन हम इस वीडियो में आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो ये भी क्वेश्चन समझ लीजिए। तो देखिए मेरा 5वां क्वेश्चन कहता है कि ऊपरी व्यास, मतलब ऊपरी व्यास दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु की आकार का एक गड्ढा है। एक गड्ढा है 12 मीटर की, इसकी धारिता किलोमीटर में निकाले। जैसे एक शंकु की बात इसमें किया है, तो एक शंकु इस प्रकार की है। ठीक है, इस प्रकार की शंकु है, जो इसका जो व्यास दे दिया है, कहने का मतलब ये व्यास दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। आई गड्ढा की बात किया है तो गबड़ा दे दिया है, इसका जो गड्ढा है, यहाँ गड्ढा है, ये 12 मीटर दे दिया है। तो गड्ढा के मतलब कि ऊंचाई दे दिया है, ये दे दिया है मेरा d। ठीक है, तो d मतलब हमको क्या क्या दे दिया गया है, तो हमको इसमें व्यास दे दिया है। व्यास हमको 3.5 सेंटीमीटर दे दिया है। ऊंचाई की बात कर लेते हैं, तो ऊंचाई हमको 12 मीटर दे दिया है। ठीक है, ऊंचाई हमको कितना दे दिया है, 12 मीटर दे दिया है। हमको पूछा क्या है, इसकी धारता किलोमीटर में। धारता कहने का मतलब ये होता है कि धारता के मतलब होता है आयतन निकालना, सॉरी आयतन, क्या आयतन निकालना। तो इस शंकु का आयतन मान लिया जाए कि एक गड्ढा आकार की है, तो इसमें कि जितना सामान अटेगा उसको हम आयतन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, आयतन। तो अब हमको आयतन निकालना है। धारिता मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि धारिता निकालना है बच्चों, भी निकालना है हमको। तो हम आपको सबसे पहले तो अगर आयतन के फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन हमें क्या पता है, व्यास है, त्रिज्या हमको नहीं पता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि त्रिज्या बराबर होता है क्या, कि d/2 हम कर देते हैं। यदि d/2 कर देंगे, d का मान हो जाएगा 3.5/2 सेंटीमीटर। अगर 2 में इसे गुना कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा। तो हमें धारता निकालना है, भी आयतन निकालना है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है आयतन। तो अब यहाँ मान धरते हैं 1/3, पाई के मान धर देते हैं 22/7 गुने r का मान धर देते हैं 3.5/2 गुने सेंटीमीटर में है, तो यहाँ लिखते हैं सेंटीमीटर गुने 3.5/2 गुने सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर, ऊंचाई का मान 12 सेंटीमीटर है। मीटर है, सेंटीमीटर में है या मीटर में है, सेंटीमीटर में ही होगा, मीटर, सॉरी ये भी मीटर में ही है। ठीक है ना, ये भी मीटर में ही है, तो सब मीटर में ही होगा, है ना। ये मीटर में है, मीटर, तो 12 मीटर। ठीक है, तो देखिए अगर हम काटेंगे तो इसको अगर 2 से 3.5 है, तो इसको अगर 2 से हम काटेंगे तो 7 कट जाएगा एक बार में। ठीक है, अब देखिए
ये हमको कितना हो जाएगा, इसको अगर यदि काट देते हैं तो 2 तो 4 तिया के 12, 3 बार में कट रहा है। 3 से 3 मेरा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अब हमको बच गया क्या बच्चों, अब हमको बच गया ये 22 गुने ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर, तो गुने 3.5 सेंटीमीटर क्यूब बच गया। इसको यदि गुना कर देते हैं, इसको हम अगर गुना कर देते हैं तो हमको कितना आ जाता है बच्चों, 38.5 मीटर क्यूब आ जाएगा। ये मेरा आयतन आ गया है, आयतन आ गया है। ये क्या आया है बच्चों, हमको आयतन आया है, लेकिन आयतन को भी बोला है कि किलोमीटर में निकाले। तो अब हम जानते हैं कि 1 मीटर, चूँकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 किलोमीटर, है ना, 1000 किलोमीटर होता है। हमको टोटल कितना है, इतना सेंटीमीटर क्यूब, है ना, कितना है 38.5 मीटर क्यूब। तो बराबर हम यहाँ क्या कर देंगे, 1 मीटर बराबर इतना, तो इतना मीटर बराबर हमको कितना हो जाएगा, 38 यहाँ लिखते हैं 38.5 बट्टा 1000 हो जाएगा। हमको कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 किलोमीटर होता है ना, 1 किलोमीटर होता है, सॉरी हमें यहाँ गलती, 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर होता है। तो इतना बराबर हमको, इतना बराबर हमको क्या हो जाएगा, 1 गुने 38.5 सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर हो जाएगा ना। फिर तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा, ये किलोमीटर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 38.5 किलोमीटर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम छठा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो छठा क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो छठा क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे दिया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है। यदि इसके आधार का व्यास इतना दे दिया है तो ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, दूसरा में कह रहा शंकु के तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और तीसरा में हमको शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात कहा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, तो हमको ऊंचाई निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, ऊंचाई। तो इसमें मान क्या क्या दिया हुआ है, तो अगर बात कर लेते हैं छठा क्वेश्चन की, तो इसको इधर कर देते हैं। छठा क्वेश्चन की हम बात करते हैं बच्चों। तो छठा क्वेश्चन में आयतन हमको दे दिया है, आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है। और बात कर लेते हैं बच्चों, अगर हम बात करते हैं तो इसका व्यास की बात करते हैं, अगर डी की बात करते हैं तो 28 सेंटीमीटर दे दिया है। अगर हम शंकु की ऊंचाई की बात करते हैं तो शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए हम शंकु का आयतन के फार्मूला लगाएंगे, तब जाके मेरा क्या निकलेगा, ऊंचाई निकलेगा। लेकिन ऊंचाई निकालने के लिए भी हमें यार की ज़रूरत, मतलब त्रिज्या की ज़रूरत है, लेकिन इसमें त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, सीधा दे दिया है व्यास। तो अभी तो बताए हैं कि अगर यदि त्रिज्या, अगर व्यास दिया हो तो त्रिज्या निकल जाएगा, अगर त्रिज्या दे दिया गया हो तो त्रिज्या के दुगना कर देंगे तो हमें व्यास पता चल जाएगा। तो व्यास अगर दिया हुआ हो तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें त्रिज्या मालूम हो जाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ त्रिज्या बराबर लिख सकते हैं d/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 28/2, तो ये निकल गया 14 सेंटीमीटर। हमको त्रिज्या निकल गया कितना, 14 सेंटीमीटर निकल गया। तो अब हम लिख सकते हैं शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए शंकु की आयतन से, है ना, शंकु की आयतन से निकाल लेते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो 1/3 आयतन हमको दे दिया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है। तो अब पाई के मान हम धर देते हैं 22/7,
आई आर के मान तो हमको पता है 14 गुने 14 गुने 14 सेंट, यहाँ लिख देते हैं 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर गुने एच तो हमको निकालना है। तो देखिए अब हम इसको 7 दूना के 14 कर देते हैं, 7 दूना के 14 कोई दिक्कत नहीं। अब इसलिए हम एच बराबर लिख सकते हैं 9856 सेंटीमीटर क्यूब। आई बटा में है तो ऊपर चल जाएगा, गुना में कर देते हैं। अभी हमको कितना बच जाएगा 22 गुने 14, ठीक है 22 गुने 14 हमको हो गया। अगर हमें इसको 22 से काटेंगे तो कितनी बार में हमें कट जाएगा, या तो हमें 22 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, सॉरी यहाँ 2 भी बच रहा है ना, तो यहाँ 2 से अगर हम इसको 2 से काटते हैं, पहले अगर 2 से यदि काटते हैं बच्चों, तो अगर 2 से काटते हैं तो हमको हो जाएगा कितना कि 2 से अगर हम काटते हैं तो यहाँ 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 दूना के 4, 8 दूनी के 16, कितना हो जा रहा है इतना। अगर हम इसको 22 से काट देते हैं, 22 से अगर काट देते हैं तो हमको कितना आ जाएगा बच्चों 352 आ जाएगा, कितना 352, मतलब कि एच बराबर हमको हो जाएगा 352 गुना, है ना 352 सेंटीमीटर क्यूब गुने 3, अब बटा में कितना आ जाएगा 14। अभी ये 14 ही बच रहा है। अगर 14 से भी अगर हम भागा दे देते हैं, अगर 14 से भागा दे देते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, 14 से अगर यदि भागा दे देते हैं तो हमको, सॉरी ये 22 से नहीं 14 से ही कटेगा, 22 से नहीं 14 से कटेगा वो, तो ठीक है ये 22 हो गया। अगर यदि हम 22 से इसको काटते हैं तो 176 बार में कट जाएगा ना, 176 बार में, 176 बार में कट जाएगा। और यहाँ बच जाएगा 11, यहाँ कितना बच जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 2 176, 22 को 2 से काटेंगे तो हमको 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगर मान लिया जाए 11 से इसको हम काटते हैं तो 11 एक कम 11 हो जाएगा, 11 सत्ते 66, मतलब कि 16 बार में कट रहा है। इसलिए एच बराबर हमको हो जाएगा 16 सेंटीमीटर क्यूब गुने 3, मतलब हो जाएगा कितना 16 तिया 48 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमको कितना हो गया 16 तिया 48, ये क्यू तो कट जाएगा, यहाँ भी सेंटीमीटर था और यहाँ भी सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यू कैंसिल, तो सेंटीमीटर ही बचेगा ना, तो कितना बच जाएगा 48 सेंटीमीटर। ये हमको ऊंचाई आ गया कितना 48 सेंटीमीटर। तो अब मेरा दूसरा क्वेश्चन बोला है, दूसरा क्वेश्चन बोला है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाले। तो अभी हम बताए हैं कि शंकु इस प्रकार की होती है, शंकु जिसको हम यहाँ आर बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं। तो हमको एच पता, आर पता था, एल नहीं निकाल देंगे। तो देखिए एच बराबर हम एल बराबर लिख सकते हैं, चूँकि दूसरा क्वेश्चन हम एल बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एल का मान हमको निकालना, एच का मान 48 का होल स्क्वायर प्लस आर का मान हम अभी निकाले हैं 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। एल बराबर हमको हो जाएगा 48 का होल स्क्वायर कर देंगे, 48 का होल स्क्वायर, आर का मान कितना, अच्छा 48 की ही पहले लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 2300 कितना हो जाएगा हमको 2304, कितना हो जाएगा 2304 सेंटीमीटर गु प्लस 14 के 196 सेंटीमीटर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ कर देते हैं एल बराबर, इसको जोड़ दीजिए, यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा ना, तो इसको जोड़िएगा तो टोटल हमको कितना हो जाएगा, टोटल अगर जोड़ते हैं तो हमको हो जाएगा 2500 सेंटीमीटर अंडर रूट स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉरी नहीं, तो अब देखिए एल बराबर बात कर लेते हैं, एल बराबर 2500 का वर्गमूल हमें होता है कितना 25, खाली 25 हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, तो एल बराबर हमको आ गया 25 सेंटीमीटर
L बराबर हमको तिर्यक ऊंचाई हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि शंकु का वक्रपृष्ठ, यहाँ निकाल देते हैं शंकु का वक्रपृष्ठ, क्या बोल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का πr/l होता है। क्या होता है बच्चों, πr/l होता है। तो शंकु का πr/l होता है, तो पाई के मान 22/7, आर के मान 14, एल के मान 25, 7 दूना के 14, आई हो जाएगा 22 गुने 25, 25 दूना 50 सेंटीमीटर। तो इसको आप गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 11 हो जाएगा। मतलब कि हमको 1 का 1100 कितना हो जाएगा, हमको 1100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अगर ऐसी बात कर लेते हैं तो हमको ये हो जाएगा कितना, अगर 22 दूना 44, 22 दूना 44 गुने 25 सेंटीमीटर। तो अब इसको गुना कर देंगे तो हमको कितना हो जाएगा बच्चों, 44 और 25 को गुना कर देंगे तो हमको हो जाएगा कितना, 2200 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तीनों का हम आपको बता दिए होंगे, ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये अगर आपको और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में करके, ताकि और आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको भी 2025 में एग्ज़ाम देना है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपका एक क्वेश्चन को हम NCERT बुक को सोल्यूशन देंगे और आपको कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आपको ऐसा मेथड से हम बता देंगे कि आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से हम आपको लोग को तैयारी करवा देंगे। तो थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, पार्ट 2 के लिए आप हमें पार्ट 3 के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रतिक्रिया दें कि तीसरा पार्ट आप चाहते हैं कि 7वां 8वां 9वां 10वां अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आप लोगों के बीच जल्द उसको लाने वाले हैं।